Hello everyone, I am Dr. Rekha Prajapar. In this lecture, I will talk about wave packet. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे तरंग पैकेट की, जिसे हम हिंदी में तरंग संघ भी कहते हैं. So यूजुअली हम ये देखते हैं कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हर एक मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है और उस वेव की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से और उसके लिए फॉर्मूला दिया गया था लैम्डा इज इक्वल्स टू दी h अपॉन p. So a free particle of momentum p is associated with the de Broglie wave of a wavelength lambda is equals to the h upon p. कि एक ऐसा फ्री पार्टिकल जिसका मोमेंटम p है उसके एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेव की वेवलेंथ है लैम्डा बराबर h अपॉन p. So a plane wave of a wavelength lambda propagating in the positive x direction is given by psi xt. अब क्योंकि हमने यह कहा है कि इस फ्री पार्टिकल जिसका कि मोमेंटम p है उससे एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ है लैम्डा, सो उस वेव को हमने रिप्रेजेंट किया है साई एक्स टी से, जो कि x पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्रोपोगेट हो रही है. सो उसका रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है साई एक्स टी से, दैट इज इक्वल्स टू दी ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी. यहाँ पर जो a है वो उस वेव का एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, आयाम है k is the propagation constant संचरण नियतांक, ओमेगा is the angular frequency कोणीय आवृत्ति, as p बराबर होता है h क्रॉस k के. सो यहाँ से हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट k को p के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली e बराबर होता है h क्रॉस ओमेगा, सो ओमेगा को e के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सो ओमेगा इज इक्वल टू दी e अपॉन एच क्रॉस एंड k बराबर है p अपॉन एच क्रॉस. जब हम इन टर्म्स को इस प्लेन वेव की इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें साई एक्स टी की वैल्यू मिलती है, दैट इज द ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी. जब हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, साई एक्स टी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सम्मिश्र संयुग में हम लेते हैं तो साई स्टार एक्स टी हम लिखते हैं. साई स्टार एक्स टी हम लेंगे तो उसकी वैल्यू होगी, आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा. So psi star xt will be is equals to the a exponential of minus iota upon h cross into px minus et. तो जब हम psi और psi के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट psi एस्ट्रिक या psi स्टार को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ psi xt का स्क्वायर मिलता है, जिसकी वैल्यू मॉड ऑफ a स्क्वायर के बराबर आती है. और जो हम देख रहे हैं कि ये जो है ये टाइम और पोजीशन से इंडिपेंडेंट होता है. हम यहाँ देख सकते हैं कि जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो आ रहा है हमारे साई के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है. सो हम ये कह रहे हैं कि जो इस प्लेन वेव फंक्शन अभी हमने ऊपर अज्यूम किया था ए एक्सपोनेंशियल ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी को, उसके द्वारा जो पार्टिकल का रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी स्पेस में माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक कोऑर्डिनेट स्पेस कोऑर्डिनेट के बीच में कहीं भी बाए जाने की एक इक्वल प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है. तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि इस प्लेन वेव फंक्शन के द्वारा एक लोकलाइज्ड पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है. यहाँ हालांकि ये कंसिस्टेंसी हमको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मिल रही है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम डेफिनेटली हमने मेजर कर लिया है और उसके मोमेंटम के मेजरमेंट में किसी भी प्रकार की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, मीन्स डेल्टा पी की वैल्यू 0 है, तो उस केस में उसकी अनसर्टेन पोजीशन होगी, दैट विल बी द डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू द इनफाइनाइट. सो यहाँ से हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द वेव पैकेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तरंग पैकेट. सो अ वेव पैकेट इन वन डायमेंशन इज अ वेव फंक्शन साई एक्स टी इन स्पेस दैट डिस्क्राइब्स अ लोकलाइज्ड फ्री पार्टिकल. सो तरंग पैकेट क्या होता है? तरंग पैकेट के द्वारा यानी वेव पैकेट के द्वारा हम स्पेस में किसी पार्टिकल या फोटोन के लोकलाइज्ड या स्थानीकृत अल्प क्षेत्र में इसके पाए जाने की प्रायिकता को डिनोट करते हैं. साथ ही हम ये कहते हैं वेव पैकेट की डेफिनेशन में कि जब समान तरंग दैर्ध्य वाले दो या दो से अधिक समतल तरंगों का वह समूह जो कि स्पेस में पार्टिकल या फोटोन के स्थानीकृत भाग को छोड़ करके शेष समस्त स्थानों पर विनाशी व्यतिकरण करता है, तरंग पैकेट कहलाता है. कहने का मीनिंग ये है कि ऐसा वेव फंक्शन जिसके द्वारा हमें किसी पर्टिकुलर रीजन में लोकलाइज्ड फ्री पार्टिकल की बात करते हैं. सो इसकी हम तीन प्रॉपर्टीज देते हैं. पहला तो ये होता है कि इट इज लार्ज इन मैग्नीट्यूड वेयर द पार्टिकल इज लाइकली टू बी एंड स्मॉल एल्सवेयर.
सो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि समान तरंग दैर्ध्य जिनकी तरंग दैर्ध्य समान है, वैसे जब दो या दो से अधिक समतल तरंगे स्पेस में जो किसी पार्टिकल या फोटोन के स्थानीकरण, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्टिकल के पाए जाने की कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है। तो इस रीजन में तो ये जो तरंगे हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है उनका समपोषी व्यतिकरण होता है, उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इस रीजन में। लेकिन इसके आउटसाइड रीजन में अगर हम बात करते हैं, जहां मैं पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूँ, इसके आउटसाइड रीजन में इन वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। सो इस प्रकार से जिस रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, उस रीजन में जब दो या दो से अधिक तरंगों का समपोषी व्यतिकरण होता है और उसके बाहर के रीजन में उन वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो उस प्रकार उसको हम कहते हैं, उस समूह को हम कहते हैं, समतल तरंगों के समूह को वेव पैकेट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने बोला है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इट इज लार्ज इन मैग्नीट्यूड वेयर द पार्टिकल इज लाइकली टू बी एंड स्मॉल एल्सवेयर। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है और आउटसाइड रीजन में इसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है और फाइनली जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, वहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहते हैं, इट कैन इंटरफेयर विद इटसेल्फ सो दैट इट कैन अकाउंट फॉर डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट। यह स्वयं से व्यतिकरण कर सकता है ताकि यह विवर्तन प्रयोगों को समझा सके। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि साई विल बी रिगार्डेड एज डिस्क्राइबिंग बिहेवियर ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, कि ये किसी कण या फोटोन के व्यवहार को पूर्णतः समझाता है, जबकि अनेक कणों के, अगर हम बहुत सारे पार्टिकल्स की बात करें तो उनके स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या बिहेवियर को नहीं समझाता है, क्योंकि कण का स्वयं का त्वरंग स्वभाव है, न कि यह एक समूह का स्वभाव है। So it is confined to a certain spatial region and is formed by superposing plane waves of different wave numbers. So हमने यह बोला है कि जिसमें दो या दो से अधिक समान तरंग दैर्ध्य की तरंगे जिस छोटे से भाग में, जिस भाग में उसके पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, उस रीजन में समपोषी व्यतिकरण करती है और उसके दूसरे रीजन में विनाशी व्यतिकरण होता है। तो इस प्रकार के समूह को हम वेव पैकेट कहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेव पैकेट इन वन डायमेंशन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव पैकेट इन वन डायमेंशन। हम एक विमीय तरंग पैकेट की रचना के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई पार्टिकल जो कि मूविंग पोजीशन में है उसको हमने एक जनरल वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि अब पार्टिकल विच इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय a particle which is moving in positive x direction. In that case, matter wave associated with that is represented by a wave function that is a psi xt, that is a k e raised to the power iota kx minus omega t. ये वाला जो वेव फंक्शन है एक ऐसे पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मोमेंटम p, जिसका मोमेंटम है p बराबर h क्रॉस k और जिसको प्रिसाइजली मेजर किया जा सका है। कहने का मीनिंग ये है कि इस वेव फंक्शन के द्वारा एक ऐसे पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिसके मोमेंटम के मेजरमेंट में किसी भी प्रकार की कोई अनिश्चितता नहीं है, यानी देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम। इट मीन्स डेल्टा पी बराबर 0। लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दी एच क्रॉस अपॉन 2, अगर हमने उस पार्टिकल के मोमेंटम को प्रिसाइजली मेजर कर लिया है तो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट के मेजरमेंट में इनफाइनाइट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के मध्य कहीं भी हो सकती है, यानी कि कण की स्थिति के निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा x की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। सो अब हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ऐसा पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी सीमित है, और अगर वो कम है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस वाले वेव फंक्शन को यूज में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेव पैकेट की जरूरत होती है जिसके एक्स पोजीशन में जो पार्टिकल की जिसके एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी के ऑर्डर का हो और जिसका जो
ग्रुप वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी u के इक्वल हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम एक वेव पैकेट को बनाते हैं। हम वेव पैकेट की रचना कर रहे हैं, एक तरंग पैकेट की बात कर रहे हैं, जिसको कि सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल के द्वारा हम देख रहे हैं। एक तरंग पैकेट की रचना अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा की जाती है। अब तरंग पैकेट के निर्माण के लिए भिन्न भिन्न संवेग p अर्थात भिन्न भिन्न तरंग संचरण सदिश या तरंग संख्या के बराबर p/h क्रॉस वाली समतल तरंगों का अध्यारोपण किया जाता है। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे तरंग पैकेट के निर्माण के लिए एक ऐसी वेव ली है जिसका मोमेंटम जो है अलग अलग है, लाइक p है, और जिसका तरंग संचरण सदिश भी अलग अलग है, p दैट इज द k बराबर p/h क्रॉस वाली जो समतल तरंगे हैं उनके अध्यारोपण के द्वारा देख रहे हैं। मान के चल रहे हैं कि तरंग पैकेट के निर्माण में प्रयुक्त की गई तरंगों में से एक तरंग संख्या k वाली समतल तरंग का आयाम ak है। देखो यूजुअली हम जो लेते थे साई xt बराबर a e⁻i kx माइनस ओमेगा t, बट अब हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ वेव पैकेट बनाना है और उस वेव पैकेट के निर्माण के लिए जो तरंग हम ले रहे हैं उसको हमने एक तरंग संख्या या फिर प्रोपगेशन कांस्टेंट जिसको हम k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उस k वाली समतल तरंग का आयाम क्या है, ak है, और इसका जो वेव फंक्शन है दैट इज द साई xt दैट इज द ak e⁻i ऑफ kx माइनस ओमेगा t। अब x दिशा में इस गतिमान वन डायमेंशनल वेव पैकेट के निर्माण के लिए हम ऐसी बहुत सारी समतल तरंगों के अध्यारोपण की बात करते हैं जिनके लिए जो k की वैल्यू है वो वेरी करती है -∞ से लेकर के +∞ के बीच में। इस प्रकार से इस अध्यारोपण से जो वेव पैकेट के वेव फंक्शन का जो वैल्यू होना चाहिए वो होगी साई xt दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिमिट होगी -∞ से लेकर के +∞ के बीच के। देखिए अभी हमने ऊपर पहले ही कहा था कि अब हम वेव पैकेट के कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग संवेग यानी कि p या अलग अलग तरंग संचरण सदिश वाली समतल तरंगों के अध्यारोपण की बात कर रहे हैं। देखिए वेव पैकेट का जो निर्माण होता है वो हमेशा अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर होता है, और उस अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने बहुत सारी ऐसी तरंगें ली हैं जिनकी अलग अलग k की वैल्यू है। जब हम उनके इस सुपरपोजिशन से मिलने वाली वेव के लिए वेव पैकेट की बात करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है साई xt दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी -∞ टू +∞। ak यहाँ पे उस वेव पैकेट का आयाम है, एम्पलीट्यूड है, ak e⁻i kx माइनस ओमेगा t dk। जब हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं तो हमें साई xt की वैल्यू मिलती है दैट इज द 1/√2π इंटीग्रल -∞ टू +∞ ak e⁻i kx माइनस ओमेगा t dk। यहाँ पे जो ak है वो एम्पलीट्यूड है जो कि एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे उसको कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पे उसको एक रियल नंबर मान के चल रहे हैं। देखिए अब अभी हमने जो साई xt के रिप्रेजेंटेशन की बात की है जिसमें हमने यह कहा है कि ये जो है ये वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली जो इक्वेशन है ये बेसिकली ये इक्वेशन ऐसे पार्टिकल को, ये वेव पैकेट की इक्वेशन एक ऐसे पार्टिकल को रिप्रेजेंट करनी चाहिए जिसका स्पेस में विस्तार डेल्टा x और जो संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p है उसकी वैल्यू फाइनाइट हो। और इसके लिए हम ये कहते हैं कि ये जो ak है तरंग आयाम है, वेव एम्पलीट्यूड है, इसको हम एक ऐसा फंक्शन मानते हैं जिसकी पीक वैल्यू हम यहाँ देख सकते हैं। ये ak का हमने रिप्रेजेंटेशन किया है k के साथ में। जो ये ak है जो वेव एम्पलीट्यूड है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिसकी जो पीक वैल्यू है वो किसी सेंट्रल वैल्यू जिसको हम कह रहे हैं k नॉट, जिसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम होगा p नॉट दैट विल बी द h क्रॉस k नॉट पर हो। और जो कि अगर हम k नॉट से राइट में जाते हैं और लेफ्ट में जाते हैं, अगर हम k नॉट से राइट में जाएंगे तो इसकी वैल्यू होगी k नॉट प्लस डेल्टा k, और लेफ्ट में जाएंगे तो k नॉट में से कुछ वैल्यू माइनस करेंगे दैट विल बी द k नॉट माइनस डेल्टा k। इस प्रकार से जब हम बात करते हैं k नॉट प्लस माइनस डेल्टा k की रेंज के बाहर की, यानी इस रीजन के बाहर की बात करते हैं, तो वहां पे जाके इस एम्पलीट्यूड की यानी ak की वैल्यू 0 हो जाए। तो इसलिए हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम वेव पैकेट की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे हमने यह कहा था कि जिस रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वहां पे वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है, और उसके बाहर के रीजन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो जहां हम बात कर रहे हैं k नॉट प्लस माइनस डेल्टा k रीजन की, यानी इसके आउटसाइड रीजन में यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जिसकी वजह से ak की वैल्यू
0 हो जाती है। सो इस केस में हम मानते हैं कि तरंग पैकेट को बनाने वाली जो कंपोनेंट वेव्स है, हमने यह कहा है कि जो वेव पैकेट है वो बहुत सारी वेव की सुपरपोजिशन से मिलकर बनती है, अध्यारोपण के सिद्धांत से बन रही है। तो हम यह मान के चल रहे हैं कि जो वेव पैकेट को बनाने वाली कंपोनेंट वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा और जो वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट या तरंग संचरण नियतांक k है उसका धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा जो है वो k का फंक्शन होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ओमेगा को k के टेलर सीरीज के द्वारा हम इस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं, सो दैट ओमेगा k दैट इज इक्वल्स टू दी ओमेगा k नॉट प्लस, यहाँ पे हम कह रहे हैं k नॉट के रिस्पेक्ट में हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, सो ओमेगा k विल बी द ओमेगा k नॉट प्लस k माइनस k नॉट डी ओमेगा अपॉन डी के एट k इज इक्वल्स टू दी k नॉट प्लस k माइनस k नॉट का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डी टू ओमेगा अपॉन डी के स्क्वायर एट k इज इक्वल्स टू दी k नॉट। सो मेनली यहाँ पे हमने जो कहा है, यहाँ पे हमने यह कहा है कि ओमेगा जो है वो k का फंक्शन है और हमने ओमेगा को टेलर सीरीज के द्वारा यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपेंड किया है। अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि a k की वैल्यू जब k नॉट प्लस माइनस डेल्टा k के रीजन के बाहर है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सो इसीलिए हम यहाँ पे k माइनस k नॉट स्क्वायर यानी कि डेल्टा k स्क्वायर और उसकी हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं। सो इस प्रकार से जब हमने हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया तो उस केस में ओमेगा k की वैल्यू आती है ओमेगा k नॉट प्लस k माइनस k नॉट डी ओमेगा अपॉन डी के एट k इज इक्वल्स टू दी k नॉट। हम इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस k माइनस k नॉट डी ओमेगा अपॉन डी के। अब क्योंकि हमारे पास में हमने वेव पैकेट का रिप्रेजेंटेशन इस साई एक्स टी के द्वारा दिया था, सो साई एक्स टी विल बी इज इक्वल्स टू दी द 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट a के ई रेज टू दी पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू डी के। अब यहाँ पे हमारे पास में जो ओमेगा की टर्म है हम उस ओमेगा को इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। सो हमने जब इस इक्वेशन को यहाँ पे ओमेगा की टर्म में रिप्लेस किया तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ए के एक्सपोनेंशियल ओवर आयोटा के एक्स को हमने एज इट इज रहने दिया, ओमेगा की जगह लिखा ओमेगा नॉट टी प्लस के माइनस के नॉट डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू टी और इंटीग्रेशन हमने किया है डी के रिस्पेक्ट में। So that will be is equals to the 1 upon under root of 2 pi minus infinite to plus infinite a के exponential over iota। यहाँ पे हमने k नॉट x का प्लस और माइनस किया। तो यहाँ पे हम देखो माइनस k नॉट x है, यहाँ पे प्लस k नॉट x है। हमने इसको जब k के साथ में रिप्रेजेंट किया तो इस प्रकार से हमने उसका रिप्रेजेंटेशन किया है। जब हमने आगे इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमें मिलता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट a के एक्सपोनेंशियल ओवर आयोटा k माइनस k नॉट। अब हमने यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में से आयोटा ऑफ k माइनस k नॉट को कॉमन लिया तो हमें एक टर्म मिलती है दैट इज द x माइनस डी ओमेगा अपॉन डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी के एंड। अब क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल टर्म में चल रहे हैं तो इस वाले टर्म को हमने बाहर कॉमन ले लिया दैट इज द ई रेज टू द पावर आयोटा ऑफ k नॉट x माइनस ओमेगा नॉट t। तो हमने यहाँ पे इस टर्म को रिप्रेजेंट किया है साई एक्स टी। ये जो पूरी ब्रैकेटेड टर्म है, कैपिटल ब्रैकेटेड टर्म है, उसको हमने एफ एक्स टी से रिप्रेजेंट किया दैट इज द एफ एक्स टी। सो साई एक्स टी इज इक्वल टू द एफ एक्स टी ई रेज टू द पावर आयोटा ऑफ के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो ये इक्वेशन आई है यह एक ऐसी प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये जो वेव पैकेट की इक्वेशन आई है ये एक ऐसी प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है जिसकी वेव नॉट लैम्डा नॉट है। लैम्डा नॉट बराबर है 2 पाई अपॉन के नॉट और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और उसका मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड जो है जो हम कह रहे थे ए के वो किसका फंक्शन है, एफ एक्स टी का फंक्शन है, उसके प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि एनवेलप, आगे देखिए, तो इस प्रकार से हम इसको एक एनवेलप नाम देते हैं और इस एनवेलप हम यहाँ देख रहे हैं जो मैं पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूँ उसको हम एनवेलप नाम देते हैं और इस एनवेलप के अंदर जो प्लेन वेव्स है उनका जो फेज वेलोसिटी है वो जो वेलोसिटी हम आगे फाइंड आउट करेंगे उसकी वेलोसिटी आएगी फेज वेलोसिटी वीपी इज इक्वल टू दी ओमेगा नॉट अपॉन के नॉट है। साथ ही हम यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे जिस वेलोसिटी से ये एनवेलप आगे मूव करता है जिसे हम कहते हैं वीजी बराबर होगा डी ओमेगा अपॉन डी के।
सो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि इस वेव पैकेट के द्वारा हम एक साइनोसॉइडल वेव फंक्शन देख रहे हैं, जिसका एक मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड हम देख सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे रिपल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये जो डैश्ड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उसके आवरण को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसके एनवेलप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक फिगर शो किया है। ये फिगर, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक वेव पैकेट के लिए है, जो इसलिए हमने यहाँ पे साई के रियल पार्ट को प्लॉट किया है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने इसके एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन को प्लॉट दर्शाया है। और फाइनली ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वेव्स है जो कि लैम्डा या लैम्डा वेवलेंथ के बहुत सारी वेव के सुपरपोजिशन से मिलके हमें मिल रही है। ये एक लिमिटेड रीजन है जिसमें इसके पाए जाने की प्रायिकता अधिक है, और उसके बाहर के रीजन में इसके पाए जाने की प्रायिकता शून्य है, या बाहर के रीजन में विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। इस रीजन में यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। सुपरपोजिशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिससे हमें यहाँ पे एक एनवेलप मिल रहा है, और उस एनवेलप की वेलोसिटी है vg। और यहाँ पे अगर हम इसके कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं, वेव कॉम्पोनेंट्स की, तो वो मूव करते हैं फेज वेलोसिटी से। सो जो इंडिविजुअल रिपल्स की मैंने अभी बात की है, वो फेज वेलोसिटी से मूव करते हैं, और जो एनवेलप का पीक है, दैट मूव्स विद द ग्रुप वेलोसिटी। सो हम यहाँ देख सकते हैं, बेसिकली वेव पैकेट क्या था, इट इज अ ग्रुप ऑफ वेव्स, तरंग समूह है। हम बहुत सारी वेव्स देख रहे हैं, उसके मिलके बना हुआ एक ग्रुप है, यानी ग्रुप ऑफ वेव्स है, जिसको हमने फाइनली वेव पैकेट का नाम दिया है। ये जो डैश्ड लाइन है, ये उसके एनवेलप को शो कर रही है। सो आगे हमने बात करी है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की, कि एक तरंग पैकेट के लिए वेव फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, यानी कि समूह वेग और तरंग वेग, या फिर हम बोले कला वेग की हम जो बात कर रहे हैं, उसको हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। सो साई एक्स टी को हमने रिप्रेजेंट किया था एफ एक्स टी की फॉर्म में, दैट वाज एफ एक्स टी इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा ऑफ के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी, जहाँ पे एफ एक्स टी की वैल्यू है दिस टर्म। सो हमने ये देखा था कि के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी जो है, वो कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें मिलती है। जब हम इस कंडीशन को हम यूज में लेते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी, जब हमें ये कांस्टेंट टर्म मिलती है, जब हमने इस टर्म का डिफरेंशिएशन किया, तो हमें dx अपॉन dt मिलता है। dx अपॉन dt जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, उसकी वैल्यू आती है ओमेगा नॉट अपॉन के नॉट, जिसको हम कहते हैं वेव पैकेट की परिणामी तरंग का कला वेग, दैट इज द फेज वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट vp, दैट इज द ओमेगा नॉट अपॉन के नॉट। सो हमने यह बताया था फेज वेलोसिटी, जिसके द्वारा तरंग का वेव के जो रिपल्स है मूव करते हैं जिस वेलोसिटी से, उसे हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी की। ग्रुप वेलोसिटी से हमने ये कहा था कि जिस दिग वेलोसिटी बाय विच द पीक और मैक्सिमम ऑफ द मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड fxt मूव्स, यानी कि तरंग पैकेट के आवरण का वेग समूह वेग कहलाता है। जैसे कि जिसको हमने कहा था, ये जो है, ये जो पीक है, हम यहाँ देख सकते हैं, ये पीक जिस वेलोसिटी से मूव करता है, उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। सो ग्रुप वेलोसिटी के लिए हमने यह बोला है कि ये जो k माइनस के नॉट इंटू द एक्स माइनस डी ओमेगा अपॉन डी के इंटू द टी, ये वाली जो टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो हमारे पास में vg की वैल्यू आती है, दैट इज द dx अपॉन dt, जो कि बराबर आता है d ओमेगा अपॉन डी के। सो दिस इज द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट। आगे हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव पैकेट इन वन डायमेंशनल यूजिंग P एंड E। सो अब हम यहाँ पे वेव पैकेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे P और E के फॉर्मेट में। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक फ्री पार्टिकल के लिए उसका वेव रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं साई से, दैट इज द A एक्सपोनेंशियल ऑफ आयटा अपॉन h क्रॉस इनटू द px माइनस et। और इस प्रकार की जब बहुत सारी वेव्स का हम सुपरपोजिशन देखते हैं, उनका अध्यारोपण देखते हैं, जिनका मोमेंटम p कंटिन्यूसली वैरी कर रहा है और लाई कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट की रेंज के बीच में। तो इस प्रकार की वेव्स के सुपरपोजिशंस के बंच की जब हम बात करते हैं, तो उसके लिए जो वेव रिप्रेजेंटेशन साई एक्स टी दिया जाता है, दैट इज इक्वल्स टू दी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई h क्रॉस माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ए पी ई रेज टू दी पावर आयोटा अपॉन h क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी इंटू दी डी पी। अब हम आगे बात कर रहे हैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू दी 0 पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई h क्रॉस इनफाइनाइट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ए पी ई रेज टू दी पावर आयोटा पी एक्स अपॉन h क्रॉस इंटू दी डी पी। यहाँ पर जो ए पी हमने लिया है, पहले आपने देखा होगा हमने ए के लिया था, क्योंकि हम k यानी प्रोपगेशन कांस्टेंट के टर्म में बात कर रहे थे। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोमेंटम यानी कि संवेग के
टर्म में, तो यहाँ पे हमने ए पी लिया है, जहाँ पे ए पी जो है वो साई एक्स जीरो का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म के द्वारा हमने इसकी वैल्यू निकाली है, जो हम यहाँ डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस ए पी के वैल्यू होगी फूरियर ट्रांसफॉर्म के द्वारा 1/√2 पाई एच क्रॉस इनफाइनाइट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई एक्स जीरो ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस डी पी एक्स। तो हमने यहाँ पे सीधे फूरियर ट्रांसफॉर्म के द्वारा ए पी की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जहां हमने ए के का रिप्रेजेंटेशन किया था के के साथ में, उसी प्रकार से हम ए पी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी वेव पैकेट के लिए पी के फंक्शन के फॉर्म में, जहां हमने यहाँ पे इसका पीक बताया है, उसका मैक्सिमा हमने बताया है पी नॉट के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से जहां हमने उसको एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे हमने उसको पी के टर्म में रिप्रेजेंट किया है मोमेंटम के टर्म में। सो अब हम यहाँ पे टेलर सीरीज से द्वारा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि इस एम्पलीट्यूड का मैक्सिमा हमें मिल रहा है पी नॉट के रिस्पेक्ट में। सो हमने यहाँ पे पी नॉट के रिस्पेक्ट में हमने एनर्जी का वेरिएशन देखा है। सो जब हमने उसका टेलर सीरीज से हमने एक्सपेंशन देखा तो ईपी की वैल्यू आती है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं टेलर सीरीज से, ईपी बराबर है ईपी नॉट प्लस पी माइनस पी नॉट डीई ओवर डीपी, पी बराबर पी नॉट पॉइंट पे प्लस पी माइनस पी नॉट स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डी टू ई ओवर डीपी स्क्वायर एंड पी बराबर पी नॉट एंड सो ऑन पे। यहाँ पे हमने p माइनस पी नॉट स्क्वायर की हायर टर्म्स को नेगलेक्ट किया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि p बराबर पी नॉट प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन 2 के बाहर की रेंज पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत जल्दी डिक्रीज होती है। सो जब हमने इसके हायर टर्म्स को नेगलेक्ट किया तो उस केस में e के बराबर वैल्यू आती है e बराबर ई नॉट प्लस पी माइनस पी नॉट डीई ओवर डीपी। सो जब हमने यहाँ से जो हमारी इक्वेशन थी, आप यहाँ वाले इक्वेशन देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है दैट इज द ये, जब हमने इस वाली इक्वेशन के अंदर जो हमारा टर्म चल रहा है एक्सपोनेंशियल ओवर आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, जब हमने इस टर्म में पी एक्स माइनस ई टी और ई की जगह हमने ये वाली टर्म रखी है ई नॉट टी माइनस पी नॉट डी ई ओवर डी पी इंटू टी डी पी, जब हमने अभी जो इसका एक्सपेंशन किया है पी नॉट के रिस्पेक्ट में टेलर सीरीज के द्वारा, जब हमने वो वाली टर्म इसमें यूज की, साथ ही हमने यहाँ पे पी नॉट एक्स का प्लस और माइनस किया, माइनस करने के बाद में हमने इसका रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्मेट में किया है। फॉर्मेट में करने के बाद में अगेन जो कांस्टेंट टर्म हमें मिल रही है उसको हमने एफ एक्स टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सो साई एक्स टी की वैल्यू आती है एफ एक्स टी ई रेज टू द पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी नॉट एक्स माइनस ई नॉट टी, यानी कि हमने यहाँ पे जो हमारा एम्पलीट्यूड है और साथ ही हमने वेव पैकेट के लिए जो वेव फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है वो अब हमने पी और ई की फॉर्मेट में किया है। तो इस प्रकार से हमने जब E और P के फॉर्मेट में किया तो उस केस में हम यहाँ पे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। सो अगेन हम यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज में लेंगे, दैट साई एक्स टी इज इक्वल टू द एफ एक्स टी ई रेज टू द पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी नॉट एक्स माइनस ई नॉट टी। यहाँ पे हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो एनवेलप, जिस अलग अलग वेव से मिलके जो एनवेलप बन रहा है, सो जो अलग अलग वेव कंपोनेंट्स हैं उनकी वेलोसिटी होती है फेज वेलोसिटी, कला वेग, और जो मेन एनवेलप बनता है उसकी वेलोसिटी होती है ग्रुप वेलोसिटी, समूह वेग। सो इस प्रकार से जब हमने फेज वेलोसिटी निकालना है तो ये वाली जो टर्म है पी नॉट एक्स माइनस ई नॉट टी दैट इज अ कांस्टेंट, जब हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू मिलती है दैट इज द वीपी, जो आती है ई नॉट अपॉन पी नॉट के बराबर। प्रीवियस टॉपिक में अभी हमने बात की थी इसकी Vp बराबर ओमेगा अपॉन के टर्म में, पहले हमने बात की थी ओमेगा और के टर्म में, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ई नॉट और पी नॉट के टर्म में। सिमिलरली जब हम बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी के लिए, तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए हम देख रहे हैं क्योंकि जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो होती है कंप्लीट एनवेलप की होती है। सो एनवेलप के लिए हमने यहाँ पे कहा है दैट p माइनस पी नॉट इंटू द एक्स माइनस डी ई अपॉन डी पी इंटू द टी, ये जो वैल्यू है ये हमारी कांस्टेंट होती है। सो देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने ऊपर जब इस वेव के लिए हमने यहाँ निकाला था, सो ये वाले टर्म की हम बात कर रहे हैं दैट इज द p माइनस पी नॉट इंटू द एक्स माइनस डी ई ओवर डी पी इंटू द टी। ये वाली टर्म जब कांस्टेंट होती है तो हम यहाँ पे इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो वीजे की वैल्यू हमें मिलती है डी एक्स ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू दी डी ई ओवर डी पी। तो इस प्रकार से यहाँ पे अभी हमने बात करी है वेव पैकेट की, वेव पैकेट क्या होता है, तरंग पैकेट क्या होता है, साथ ही उसकी कंस्ट्रक्शन की हमने बात करी है कि किस प्रकार से एक वेव पैकेट बनता है और उस वेव पैकेट का रिप्रेजेंटेशन हम मोमेंटम यानी कि P और एनर्जी की फॉर्म में किस प्रकार से देते हैं। साथ ही हमने यह बताया है कि ये जो वेव पैकेट बनता है उसके जो इंडिविजुअल वेव कंपोनेंट्स होते हैं वो तो फेज वेलोसिटी से मूव करते हैं, बट इसके द्वारा जो कंप्लीट एनवेलप बनता है, जो पूरा आवरण बनता है, वो आवरण ग्रुप वेलोसिटी से मूव करता है। और उसके लिए हमने एक्सप्रेशन निकाले थे, Vp की वैल्यू आई थी ओमेगा अपॉन के
और Vg की वैल्यू आई थी डी ओमेगा अपॉन डी के। लेकिन जब हमने एनर्जी और मोमेंटम के केस में बात की थी तो एनर्जी और मोमेंटम के केस में Vp की वैल्यू आई है E0 अपॉन P0 और Vg की वैल्यू आई है dE ओवर dP। थैंक यू सो मच।